सावधानी बरतते हुए पूर्ण इच्छा से और पूर्ण मन से, श्रद्धा से, मेहनत से और लगन से और इन सब से बढ़कर पूर्ण समर्पण के साथ और संपूर्णता के कामों को करने की इच्छा रखने वाले, मनसा को रखने वाले व्यक्ति कभी कोई काम को अधूरा नहीं छोड़ते हैं। भले उनके जीवन काल में वे अधूरे पड़ जाते हैं, परंतु अपने बाद उसको पूरा करने के लिए उसकी जिम्मेदारी किसी और को देते हैं। लेकिन एक मकसद के साथ में, एक उद्देश्य को लेकर, एक लक्ष्य स्थान तक पहुंचने के लिए जो भी व्यक्ति अपने मन में ठानते हुए किसी काम को करने के लिए एक पकड़ रखता है, उसे पूर्णता के साथ में, संपूर्णता के साथ में करने के लिए और इसके लिए पक्की नींव डालते हुए जो कुछ भी वो करता है देखने योग्य होता है, प्रशंसा के योग्य होता है और सराहनीय होता है। हमारे अध्ययन इतिहास के पहले ग्रंथ में राजा दाऊद के वृत्तांतों की यहाँ पर चल रही है। आज के हमारे अध्ययन में हम राजा दाऊद को देखने जा रहे हैं, जो पूर्ण मन के साथ में, पूर्ण शिद्दत के साथ में ऐसे कामों को करता है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए और हम सब के लिए भी आज एक आदर्श बनता है। उनके सारे काम और उनके काम करने की पद्धति हमारे सामने प्रेरणा बनती है, हम सब के लिए एक उदाहरण बनती है। हमारे अध्ययन में हम लोग वहां पर पहुंचने से पहले आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करेंगे। राजा दाऊद की तरह हम भी पूर्ण मन के साथ, पूर्ण शक्ति के साथ में और पूर्ण लगन और मेहनत के साथ में और परमेश्वर के ज्ञान और समझ को प्राप्त करते हुए, पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त करके परमेश्वर के दिव्य ज्ञान में और उनकी अगुवाई में चलाए जाते हुए परमेश्वर के अद्भुत कार्य करने के लिए अपने आप को उनके हाथों में समर्पण करेंगे। सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, आइए मिलकर छोटी सी प्रार्थना करेंगे। ज्ञान और समझ से हम सबको भरता हुआ पवित्र आत्मा का विशेष हमारे ऊपर ले आने वाले, हम पर अनुग्रह को दिखाकर, हम पर दया दिखाकर, करुणा के साथ में हमें प्रेम करते हुए अपने करीब लेकर हम सबको अपने कार्यों के लिए उपयोग करते हैं, हमारी मदद करते हैं। ऐसे महान पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, महिमा गौरव करते हैं, आराधना करते हैं। अद्भुत सा समय परमेश्वर हमारे जीवन में एक वरदान के रूप में जो आपने प्रदान की है और साथ ही साथ परमेश्वर प्रेरणा के शब्दों के लिए और हमें जागरूक करते हुए आगे भी बढ़ाने के लिए आपकी जो इच्छा है, आपकी जो संकल्प और उद्देश्य है, परमेश्वर उन सब के लिए आपको शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे सारे प्रियजनों को, आपके भक्तगणों को प्रभु जी खास तौर से आपकी नजरों में लेकर आते हैं। उनकी सारी आवश्यकता, उनकी सारी जरूरत परमेश्वर आपकी दिव्य दृष्टि में है। उनके संकट हो, उनके क्लेश हो या फिर मुसीबत प्रभु जी विपत्ति आई क्यों ना हो, इनमें से कोई भी परमेश्वर आपकी दृष्टि से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपकी स्वर्गीय सहायता भरी हाथ, आपकी छुटकारा भरी हाथ, आपकी सामर्थ्य हाथ परमेश्वर विशेष तौर से आपके भक्तगणों के ऊपर लेकर आए। उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरी करते हुए सारे तकलीफों को, मुसीबतों को, दर्दों को प्रभु जी उनसे दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आप इस प्रकार से हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं प्रभु जी, उत्तर भी दे रहे, इसके लिए धन्यवाद करते हुए आगे के समय परमेश्वर दाऊद के समान प्रभु जी हम भी अद्भुत कार्य करने जैसा आपके अभिषेक से बनने के लिए प्रभु वचनों के माध्यम से फिर से प्रभु जी हमसे बातें कीजिए, हमें प्रभु जी जागरूक कीजिए, हमें सचेत कीजिए। अभिषेक से भरते हुए प्रभु जी अद्भुत कार्य के लिए प्रभु जी सिद्ध करने के लिए दुआ करते हैं। प्रार्थना प्रभु जी आपने सुनकर दिए उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के बड़े भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे ध्यान इतिहास की पहले ग्रंथ इस अध्याय में चल रही है। उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। दाऊद तो बूढ़ा वरन बहुत बूढ़ा हो गया था, इसलिए उसने अपने पुत्र सुलेमान को इसराइल पर राजा नियुक्त कर दिया। तब उसने इसराइल के सब हाकिमों और याजकों और लेवियों को इकट्ठा किया और जितने लेवी 30 वर्ष के और उससे अधिक अवस्था के थे वे गिने गए और एक एक पुरुष के गिनने से उनकी गिनती 38,000 हुई। इनमें से 24,000 तो यहोवा के भवन का काम करने के लिए नियुक्त हुए और 6,000 सरदार और न्यायी और 4,000 द्वारपाल नियुक्त हुए और 4,000 उन बाजों से यहोवा की स्तुति करने के लिए ठहराए गए जो दाऊद ने स्तुति करने के लिए बनाए थे। फिर दाऊद ने उनको गेर्शोन, कहात और बरारी नाम लेवियों के पुत्रों के अनुसार दलों में अलग अलग कर दिया। गेर्शोनी में से तो लादान और शिमी थे और लादान के पुत्र सरदार यहीएल, फिर योताम और योएल, ये 3 थे। फिर शिमी के पुत्र शलीमेल, हजेल और हारान से 3 थे। लादान के कुल के पूर्वजों के घराने के मुख्य पुरुष यही थे। फिर शिमी के पुत्र यहत, जीना, यूश और वहिया के पुत्र शिमे, यही 4 थे। यहत मुख्य था और जीजा दूसरा, यूश और बरवा के बहुत बेटे न हुए, इस कारण वे सब मिलकर पितरों का एक ही घराना ठहरे। कहात के पुत्र अमराम, इसहार, हेब्रोन और उज्जिएल, ये 4 थे। अमराम के पुत्र हारून और मूसा
हारून तो इसलिए अलग किया गया कि वह और उसके संतान सदा परम पवित्र वस्तुओं को पवित्र ठहराए और सदा यहोवा के सम्मुख धूप जलाए करे और उसकी सेवा टहल करे और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करे। परंतु परमेश्वर के भक्त मूसा के पुत्र के नाम लेवी के गोत्र के बीच गिने गए। मूसा के पुत्र गेर्शोन और एलीजर, और गेर्शम का पुत्र शबूएल मुख्य था, और एलीजर के पुत्र रहब्या, और एलीजर के और कोई पुत्र ना हुआ, परंतु रहब्या के बहुत से बेटे हुए। इसार के पुत्रों में से शलीमेलत मुख्य ठहरा। हेब्रोन के पुत्र यरिया मुख्य, दूसरा अमरिया, तीसरा यहजियल और चौथा यकबाम था। उज्जेल के पुत्र में से मुख्य तो मीका और दूसरा यशिया था। मरारी के पुत्र महली और मूशी, महली के पुत्र एलियाजर और कीश थे। एलियाजर पुत्रहीन मर गया, उसकी केवल बेटियां हुई। सो कीश के पुत्रों ने जो उनके भाई थे उन्हें ब्याह लिया। मूशी के पुत्र महली, एदोर और यरेमेत यह तीन थे। लेवी पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष यही थे। ये नाम ले लेकर एक एक पुरुष करके गिने गए, और 20 वर्ष की वह उससे अधिक अवस्था के थे और यहोवा के भवन में सेवा टहल करते थे, क्योंकि दाऊद ने कहा, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने अपनी प्रजा को विश्राम दिया है और वह तो यरूशलेम में सदा के लिए बस गया है, और लेवियों के निवास और उसकी उपासना का सामान फिर उठाना न पड़ेगा, क्योंकि दाऊद की पिछली आज्ञाओं के अनुसार 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था के लेवी गिने गए, क्योंकि उनका काम तो हारून की संतान की सेवा टहल करना था, अर्थात यह कि वे आंगनों और कोठरियों में और सब पवित्र वस्तुओं के शुद्ध करने में और परमेश्वर के भवन की उपासना के सब कामों में सेवा टहल करें, और भेंट की रोटियों का, अन्नबलि की मैदा का और अख़मीरी पपड़ियों का और तवे पे बनाए हुए और सने हुए का और मापने और तोलने का सब प्रकार के काम करें, और प्रति भोर को और प्रति सांझ को यहोवा का धन्यवाद और उसकी स्तुति करने के लिए खड़ा रहा करे, और विश्राम दिनों और नए चांद के दिनों और नियमित पर्वों में गिनती के नियम के अनुसार नित्य यहोवा के सब होम बलियों को चढ़ाए, और यहोवा के भवन की उपासना के विषय मिलाप वाले तंबू और पवित्र स्थान की रक्षा करे, और अपने भाई हारूनियों के सौंपे हुए कामों को चौकसी से करे। इतिहास का पहला ग्रंथ 23 अध्याय का पहला वचन से लेकर आखिरी वचन तक हमने पढ़कर सुना है। इस अध्याय में राजा दाऊद को देखते हैं जो बूढ़ा हो चुका था, वरन वो तो बहुत ही बूढ़ा हो चुका था, इसलिए वो अपने बुढ़ापे में अपनी मृत्यु से पहले सभी कामों को ठीक करना चाहता था, और उसमें पहला काम यह किया था कि अपने बेटे सुलेमान को राजगद्दी पर बिठाकर उसे राजा बना दिया, ताकि वो इस्राएल प्रजा के ऊपर राजा होकर उनके ऊपर शासन करे, उनका संभाले, उनकी रक्षा करे। और इसके बाद दाऊद ने जो काम किया था वो बहुत ही महत्वपूर्ण काम था। वो तो परमेश्वर के मंदिर के विषय था। दाऊद को परमेश्वर के मंदिर के विषय में बहुत ही चिंता होती थी। परमेश्वर के मंदिर के विषय दाऊद को बहुत ही श्रद्धा थी। वो पूरे मन से परमेश्वर की आराधना करने वाला, उनकी सेवा टहल करने वाला, उनकी उपासना करने वाला, उनकी महिमा करने वाला, उनकी प्रशंसा करने वाला भक्त था। इसलिए परमेश्वर की उपासना के निमित्त इस्राएल की प्रजा के लिए वो एक मंदिर को बनाना चाहता था, परंतु परमेश्वर ने वो कामों से इनकार करते हुए उसके बेटे सुलेमान के हाथ से करवाने का प्रतिज्ञा किया था। मंदिर तो अभी तक बना नहीं है। मंदिर के निर्माण के लिए जितने भी साधनों की, जितनी भी वस्तुओं की, जितने भी पात्रों की आवश्यकता थी, वे सब तो तैयार हो चुके हैं। उन्हीं के विषय में लेवियों को बुलाते हैं, कहातियों को बुलाते हैं, मरारियों को बुलाते हैं, गेर्शोनी को बुलाते हैं, इस्राएल के हाकिमों को बुलाते हैं। सभी को बुलाकर परमेश्वर की सेवा टहल करने के लिए, उनकी उपासना करने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए, पात्रों को उठाने के लिए, मंदिर का काम करने के लिए, बाजों को बजाने के लिए, गीतों को गाने के लिए दाऊद ने जितने लोगों की जिम्मेदारी दी थी उन सबों को बुलाकर पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ में काम करने के लिए दाऊद फिर से एक बार उनको प्रेरित करते हैं। सुलेमान को बुलाते हैं, सारे जिम्मेदारियों को देते हैं। लेवियों को बुलाते हैं, सारे जिम्मेदारियों को देते हैं। सबसे बढ़कर दाऊद ये कहता है कि प्रति भोर को और प्रति सांझ को यहोवा का धन्यवाद और उसकी स्तुति करने के लिए लोगों को खड़ा किया करे, और विश्राम दिनों और नए चांद के दिनों और नियमित पर्वों में नियमित गिनती के अनुसार नित्य यहोवा के सब होम बलियों को चढ़ाए, और यहोवा के भवन की उपासना के विषय मिलाप वाले तंबू और पवित्र स्थान की रक्षा करे, और अपने भाई हारूनियों को सौंपे हुए कामों को वे चौकसी से करे। वचन सुनते प्रियजनों, हमारी प्राथमिकताओं में सबसे बड़ी प्राथमिकता और सबसे पहली प्राथमिकता परमेश्वर की सेवा करना, परमेश्वर की उपासना करना, उनकी सेवा टहल करना, उनकी आराधना करना होना चाहिए। यही बात पवित्र शास्त्र भी हमसे मांग करते हैं। आगे को देते हुए परमेश्वर ने यही बात हमसे कहा था कि परमेश्वर को प्रथम स्थान देना चाहिए। हमारे रोजगार के लिए, हमारे रोटी कपड़े मकान के लिए हम बड़े कितने प्रयास क्यों ना करते हो, परंतु परमेश्वर की उपासना करना, उनकी आराधना करना और उनके मंदिरों को बनाना, उनके मंदिरों में सेवा टहल करना, उनके साधनों की और उनके उपकरणों की रक्षा करना, और इन सबसे बढ़कर परमेश्वर के भक्तों की देखभाल करना, उनकी रक्षा करना हम सबका कर्तव्य बनता है।
इसलिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। इस प्रकार से पूर्ण श्रद्धा के साथ में, पूर्ण मन के साथ, जिज्ञासा के साथ, लगन के साथ में हम सब लोग आगे बढ़ते हुए परमेश्वर की सेवा टहल करने में अपने आप को पूरी तरह से लिप्त करते हुए, पूरी तरह समर्पण करते हुए पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए मिलकर सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आभार प्रकट करते हैं शब्दों के लिए, धन्यवाद करते प्रभु जी आपकी उपासना करने के विषय, आराधना करने के विषय, आपकी महिमा करने के विषय। प्रभु जो श्रद्धा की बातें परमेश्वर चेतावनी के रूप में आपने फिर से एक बार हम सबको सुनाई है, शुक्र अदा करते हैं। आगे के समय परमेश्वर हमारे जीवन में हम इन्हीं के साथ चल सके और पूर्ण मन के साथ में, पूर्ण भक्ति के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ में हम प्रभु जी आपकी सेवा करते हुए, आपको प्रथम स्थान देकर प्राथमिकताओं में प्रभु जी आप ही को आगे रखते हुए हमारे जीवन परमेश्वर पूरी तरह से आपकी महिमा के लिए समर्पित होने का एक सौभाग्य में प्रदान करने के लिए दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की बादलों के आगमन अगर विलंब होगी, फिर से एक बार हम मिलकर आपकी स्तुति करने, आपकी आराधना करने, आपकी महिमा करने के लिए प्रभु जी सजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में प्रभु जी फिर से एक बार हमें यहाँ पर एकत्रित करने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा तो प्रभु यीशु मसीह की बादलों के आगमन में हम सबको शामिल कीजिए। प्रार्थना सुनकर पिता अपने देवता के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर के पवित्र कामों को करने के लिए, पवित्र साधनों को उठाने के लिए जिस प्रकार से परमेश्वर ने लेवियों को चुना है, इसी प्रकार से परमेश्वर आज आपको चुने, आपके ऊपर एक ऐसी जिम्मेदारी को लेकर आए जो बहुत ऐसा उसे पूरी करते रहे और परमेश्वर भी अपनी महिमा को प्राप्त करते रहे। अद्भुत कामों को करने के लिए परमेश्वर आपकी इसी प्रकार से चुनते रहे, आगे बढ़ाते रहे। हमारे से दुआ कामना के साथ आज की ध्यान की समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।